Hey sweets, what's up? हाय हॉटी, क्या हो रहा है? Just working out. अब घर से बाहर तो जा नहीं सकते तो माइंड फ्रेश और बॉडी फिट रखने के लिए घर में ही एक्सरसाइज है। इतना वैसे सबका ही हाल हो गया जिंदल साहब। पता हमारा भी ना पूरा का पूरा सिस्टम ही हिल गया इस लॉकडाउन की वजह से। इतनी बार हम कोशिश करते हैं कि आज तो हम पक्का से एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन नहीं, मन ही नहीं करता। वही करेगा भी कैसे? ये आलू चिप्स खा खा के हिलना डुलना मुश्किल कर दिया तुमने अपना। क्या कर रहे हैं आप? अरे नो यार, इट वाज जस्ट अ जोक गुड्डन, चिल ना, इतना सीरियस हो जाती हो हर बात पे। काम कीजिए, हमें ना लग रहा है आप हम पे दाना कस रहा है, इसलिए बोल दीजिए आपके मन में जो भी है, रखिए मत अपने मन में, बोलिए। गुड्डन, सी नाउ यू आर पुटिंग वर्ड्स इन माय माउथ। गलत बात है। पुटिंग हम नहीं कुछ भी कर रहे हैं जिंदल साहब। एक्चुअली ना पता क्या, आपके मुंह में हमेशा रहते हैं हमारे खिलाफ ऐसे नेगेटिव वर्ड्स, और तुम्हारे माउथ में हमेशा कुछ ना कुछ चरने वाली चीजें रहती हैं। जब फोन करो तो कभी लड्डू खा रही हूँ, कभी चिप्स खा रही हो, कभी चॉकलेट, कभी वो सफेद मक्खन के साथ वो गीले गीले पराठे आलू के। मतलब कम ऑन यार, लिमिट होती है कुछ। डाइट वाइट कुछ होता है कि नहीं? आपकी प्रॉब्लम क्या है जिंदल साहब? मतलब ऐसे कोई करता है क्या? इतना खड़ूस कोई होता है क्या? किसी के खाने पे कोई टोक लगाता है क्या? थोड़ी सी बॉडी क्या बना ली, खुद को टाइगर श्रॉफ समझने लग गए क्या? भाई बॉडी है तो क्यों ना समझूं। और मुझे बोल रही हो? तुम कौन सी बड़ी कतरीना कैफ जैसी दिख रही हो आजकल? है एक मिनट, क्या कमी है हमें? पता लॉकडाउन से पहले जिस सड़क से निकलते थे ना हम, ऐसे ऐसे लाशें बिछ जाती थी, लाशें। जुम्मा वर्कआउट शुरू किया, आगे बढ़े हमें सलाह देना। ओह प्लीज, मैं हमेशा से अपनी बॉडी का ख्याल रखता आया हूँ। ऑलराइट, यू रिमेम्बर माय पंचिंग बैग? आई रिमेम्बर वेरी वेल। ऐसे कौन करता है वैसे जिंदगी का? मतलब ऐसे घर के बीच में से बीचों बीच वो डिशुम वाला बैग, उसे हटाया किसने? हमने। घर में झाड़ू पोछा किसने किया? हमने। गर्मी में, पसीने में, किचन में खाना किसने बनाया? हमने। इन सब में कैलोरीज नहीं बर्न होती है क्या? अपने आप हो जाता है क्या? हाँ? बोलिए। हम मान लिया कि आपकी तरह ऐसे ही अतरंगी से कपड़े पहन के ऐसे जिम विम नहीं करते, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम कुछ नहीं करते, हम डांस करते हैं, वो भी ऐसे फुल एनर्जी के साथ। यार एक बात बता दो, तुम मुझसे कंपटीशन कर क्यों रही हो? आई वॉज जस्ट कंसर्न अबाउट यू। अगर थोड़ा सा टोक दिया तो गलत क्या किया? Just go to hell जिंदल साहब, हमें बात ही नहीं करनी। यार अजीब लड़की, केयर करो तो प्रॉब्लम, ना करो तो भी प्रॉब्लम। ये लव शब्द ना बड़ा कंफ्यूजिंग होता है इसमें। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? मतलब तुम जब चाहे। अब ये क्या नया सीन है? हम आ गए ना आपके कॉस्ट्यूम में, यही चाहते थे ना? अब कराइए, कौन सा वर्कआउट कराना है, बनाइए हमें फिट। चलिए कराइए। गुडन ठीक है, लेट इट बी यार, रहने दो ना यार। रहने दें? एक मिनट, आपको क्या लगता है कि हम कीप अप नहीं कर पाएंगे? अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं आप गुड्डन को? देखिए हमसे है ना सब हो पाएगा, और सब हो पाएगा मतलब सब हो पाएगा। आप प्लीज शुरू कीजिए। बताइए क्या करना है, बताइए। फाइन, यू आस्क्ड फॉर इट, ओके? Wait, rest for 20 seconds. देखिए हमें क्या लग रहा है ना चंदू साहब,
ये सब से ना कुछ असर नहीं होने वाला। इससे बेटर पता क्या है? हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज। Well, that's basically सांस लेना, जो हम सब वैसे भी नेचुरली सोते हुए भी करते हैं। ओह हेलो हेलो हेलो, आपको अगर नहीं पता हो ना, बात पता है आपको? बड़े बड़े लोग, ये साइंटिस्ट, डॉक्टर, इतने बड़े बड़े लोग, जाने माने नाम गिना सकते हैं आपको, जो है ना रोज मेडिटेशन करते हैं। अच्छा हाँ गुडन, बट फिट रहने के लिए थोड़ा बॉडी को हिलाना पड़ता है, थोड़ा पसीने निकालने पड़ते हैं। यू अंडरस्टैंड? क्या लगता है कि आपको, हाँ आपको, आप समझते क्या है खुद को? मतलब आपके बाल, आपकी बॉडी या आपका वो खाने में नमक मिर्च, उसके अलावा जिंदगी में कुछ नहीं होता है क्या? हाँ एक्चुअली घर पे नहीं रहता ना, इसलिए आपको पता नहीं कि हमारे ऊपर कितना काम होता है, कितना प्रेशर होता है। हमें ना पूरे परिवार का ख्याल रखता है, आपको पता है? मतलब माँ जी का सुबह दलिया बनाने से लेकर आरव को स्कूल के लिए रेडी करने तक, और उसके बाद उसमें जो सबसे बड़ा तामझाम, लक्ष्मी जी और वरदान जी की लड़ाई को सॉर्ट करना ना कोई आसान बात नहीं है। वहां से लेकर वो दुर्गा जी की बनारसी साड़ी को ऐसा प्रेस करना इतने जोर जोर से, ये सब आसान है क्या? ये सब इतना काम करते हैं हम दिन भर में। आप क्या करते हैं? हाँ मी, माई सेल्फ और माई डॉली, बस ये करते हैं ना। तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं तुम्हारी फैमिली की केयर नहीं करता? इनफैक्ट वो मेरी भी फैमिली है, यू नो दैट राइट? हाँ तो हमने कब मना किया? हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हम है ना अच्छी बहू, क्योंकि हम सारे परिवार का ख्याल रखते हैं। और जितनी अच्छी हम बहू है ना, उतने अच्छे आप दामाद नहीं है। You're such a liar, गुड्डन। मतलब इनफैक्ट जब हमारी शादी तक नहीं हुई थी और मैं दामाद बना भी नहीं था ना, तब भी मैं तुम्हारे घर आया था वो इशू सॉर्ट करने, रिमेंबर? हम आपका बहुत ड्रामा देख चुके हैं। एक तो चोरी का इरादा रखती है, ऊपर से सफाई भी देती है। गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। ले चलो इन्हें। रुक जाइए। आपको इन्हें कहीं भी ले जाने की जरूरत नहीं है इंस्पेक्टर साहब। दरअसल मेरी बहू को एक गलत फहमी हो गई थी। हम हमारी शिकायत वापस लेते हैं। इट्स ओके, छोड़ दो इन्हें, चलो। देखिए, मैं जानता हूं कि एक इंसान के लिए उसकी इज्जत से बड़ी कोई चीज नहीं होती, और माफी एक बहुत ही छोटा शब्द है आपकी इज्जत के सामने। लेकिन अगर आपसे हो सके तो आप हमें प्लीज माफ कर दीजिएगा। अच्छा तो अब आप मतलब ऐसे गिनवाएंगे हमें एक एक काम? हाँ शुरू किसने किया? अच्छा जी, एक सेकंड, शादी से पहले क्या बोल रहे हैं ना आप? हाँ? अब हमारी भी सुनिए कि हमने क्या क्या किया। हमने क्या नहीं किया, हमने तो बहुत कुछ किया। आपको पता है शादी से पहले ना हमने भी आपके परिवार की ना बहुत मदद की। आपको याद है मतलब जब हम हॉट और सिंगल थे ना, एक सेकंड, हॉट तो अभी मैं व्हाटएवर। तो शादी से पहले है ना हमने वो आपकी जो तीनों प्यारी बहू है ना, उन्हें से टमाटर जैसा पिचका होने से बचाया था। आपको पता है क्या हुआ था? हाँ तीनों की तीनों ना वो पेड़ पर लटकी हुई थी वहां पर, और नीचे इतनी लंबी गहरी खाई, बाप रे बाप। और हमने यानी कि गुड्डन ने उन तीनों को बचाया। बचाओ बचाओ मुझे, जरा बचाओ बचाओ मुझे। करो, कोई है? कोई है ऊपर? हाथ दीजिए अपना। तुम? अरे ये तो वही लड़की है। इससे हो पाएगा? मेरा कैलकुलेशन कहता है कि इससे नहीं हो पाएगा। अरे सुनो, जाकर किसी और को बुलाओ, तुमसे नहीं हो पाएगा। देखिए, हमसे 3 बातें है ना, कभी मत बोलिएगा। पहली कि हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, दूसरी कि हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, और तीसरी कि हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमसे सब हो पाएगा, सब। अब हाथ दीजिए अपना। तो क्या मैं केयर नहीं करता हूँ तुम्हारी फैमिली की? हाँ करते हैं, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन हमारी जितनी नहीं करते। अच्छा, व्हाट अबाउट पर्व एंड रेवती? वो भूल गए तुम? किसने बचाया था? मैंने, वो भी एक बार नहीं, बार बार। तो अभी आप वो भी गिनवाएंगे? एक सेकंड, अब हम आपको याद दिलवा दें, है ना, बहुत जरूरी बात।
कि वो जो पर्व है ना, वो कमीना पर्व, वो आप ही की एक चहेती बहू का भाई है, तो किसकी ड्यूटी बनती थी? आउट ऑफ ड्यूटी नहीं किया, फैमिली है इसलिए किया था, वही तो मैं समझा रहा हूँ। हाँ तो हम भी तो वही समझा रहे हैं, मतलब आप ठीक है, मतलब अच्छे दामाद है, लेकिन हम बेटर बहू हैं। यार आई डोंट अंडरस्टैंड कि तुम ऐसा बोल कैसे सकती हो। तुम्हारे डैड मुझे अपने बेटे जैसा मानते हैं, इतना अच्छा बॉन्ड है हम दोनों के बीच में, याद है? अंकल आप? अरे तू अभी तक यहाँ है? तुझे कहा था ना जल्दी जाके वापस जल्दी आना है। बस जल्दी ही जा रहा हूँ माँ, ये फाइल में कुछ काम बाकी था इसलिए वही कर रहा था। कैसे हैं आप? जी बस ठीक है। देखिए जो कुछ भी है बेझिझक होके कह दीजिए। दरअसल वो मेरी बेटी गुड्डन। समझ सकता हूँ, अपनी बेटी की चिंता होना जायज है, और जिन हालातों में ये शादी हुई है किसी भी पिता को अपनी बेटी की चिंता होगी। पर आप निश्चिंत रहिए, इस घर में मेरी या इस परिवार के किसी भी सदस्य की ओर से आपकी बेटी को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। बिल्कुल चिंता मत कीजिए। गुड्डन कहीं भी होगी ना, उसे मैं ढूंढ के ले आऊंगा। कुछ नहीं होगा गुड्डन को, आई प्रॉमिस यू दैट। हम तो जैसे अपनी बहुओं को, सास को कोड़े मारते हैं ना जैसे, और आपको क्या पता, आप तो चले जाते सुबह सुबह बन ठन के टाई शाई लगा के अपने रेस्टोरेंट में, और हम है ना सबका ख्याल रखते हैं पीछे से, और सब लोग पता है हम आपस में कितना फंक्शन करते हैं, आपको क्या पता? तू एक दिन इंडिया की सबसे छोटी सास के साथ साथ सबकी मनपसंद सास भी बन पाओगी, और मेरे लल्ला के साथ साथ सबका दिल भी जीत लोगी। हाँ आप ऐसा नहीं कर सकती, दीजिए मेरी बात तो सुनिए। अरे लक्ष्मी जी दीजिए दीजिए दीजिए, हमें करिए सासू भाई। ठीक है यार, फाइन, तुम बेटर बहू हो, यू विन। नहीं, हमें नहीं जीतना ये कंपटीशन। आप ही रखिए अपनी बेटर दामाद वाली ट्रॉफी, रखिए। यार अजीब हो, मान लिया दैट यू आर बेटर, उसके बाद भी तुम्हें ये ड्रामे करने। अरे हम क्यों माने? आप है ना बेटर दामाद। नहीं तुम हो। आप नहीं तुम। अरे हमने बोला ना। गुड्डन, यार हम भी कितने वियर्ड कपल है ना, पहले लड़ रहे थे ये साबित करने के लिए कि हम दोनों में से बेटर कौन है, और अब एक दूसरे को बेटर बताने की लड़ाई कर। बट द फैक्ट इज हम दोनों ही एक दूसरे की फैमिलीज की बेहद इज्जत करते हैं और बेइंतहा प्यार भी करते हैं, वो भी बिना किसी कंडीशन के, अनकंडीशनल है। और मुझसे मेरे लिए प्यार अनकंडीशनल है या नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस वाला क्लॉज लगा रखा है? अच्छा जी, तो आप ये सवाल पूछेंगे हमसे, और हम तो खुल के प्यार करते हैं, आपका पता नहीं। What do you mean? हमारा मतलब यही है कि हम इस रिलेशनशिप में ज्यादा प्यार करते हैं। Of course not, गुड्डन, मैं क्लियरली तुमसे ज्यादा प्यार करता हूँ और ये बात सब जानते हैं। हम कह रहे हैं ना हम ज्यादा इन्वॉल्व हैं, और ये बात सारी दुनिया जानती है। देखो झूठ मत बोलो, तुम जानती हो मैं ज्यादा प्यार करता हूँ। हम ज्यादा प्यार करते हैं। गुड्डन फिर से शुरू मत करो यार। हाँ तो जब आप मान लीजिए ना कि हम ज्यादा प्यार करते हैं। नहीं मैं करता हूँ। हम जिस दिन तुम्हारे लॉर्ड कृष्णा अपनी डिवाइन इंटरवेंशन करना भूल गए, उस दिन तुम्हारे ये हस्बैंड इंटरवीन करेंगे। काफी वाइज हो गए वैसे आप। ये लॉकडाउन का असर है या हमसे दूर रहने का? शायद ये भी तुम्हारे लॉर्ड कृष्णा का ही डिवाइन इंटरवेंशन है। लॉर्ड कृष्णा है ना, हमें कभी नाराज नहीं करते, और देखिएगा इस बार भी जल्द सब ठीक कर देंगे। अच्छाई की बुराई पर जीत होगी, और आप और हम फिर से मिल जाएंगे। I love you. आई लव यू टू चंदन साहब।